नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चैनल पर सीरीज़ चलाई जा रही है उत्तर प्रदेश स्पेशल, जिसमें हम क्वेश्चंस के साथ भी और क्वेश्चंस के थ्रू भी और डिटेल में भी यूपी जीके को कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, बर्ड सेंचुरीज़ को कवर कर चुके हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आप यूपी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, आरओ एआरओ हो, जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे आपका वीडियो का एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। ठीक है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को भी देख लें। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ, जिससे कि प्रोबेबिलिटी है कि कोई ना कोई एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन हमेशा देखने के लिए मिलता ही है और हमेशा आएगा भी। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? इतनार, थारू, भील और मुंडा। तो सही आंसर है, पहले सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है थारू। थारू जनजाति यूपी और यूके यानी कि उत्तराखंड दोनों में ही पाई जाती है थारू जनजाति। अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में कहाँ मिलती है? नैनीताल में और उधम सिंह नगर में। ठीक है। और यूपी में तराई क्षेत्रों में मिलती है। ठीक है। और ये लोग थारू जनजाति जो है ये हिंदू धर्म को मानते हैं। किसको मानते हैं? हिंदू धर्म को मानते हैं। और भारतीय ईरानी जो समूह है उसके अंतर्गत आने वाली भारतीय आर्य उपसमूहों की भाषा को बोलते हैं। इसके बाद फिर वर्ष 2003 में 10 जनजाति और शामिल की गई 2003 में। अब करते हैं बात बाकी ऑप्शंस की। भील जनजाति। तो भील जनजाति के लोग कहाँ कहाँ मिलते हैं? गुजरात में मिलते हैं। भील जनजाति गुजरात के साथ साथ आपको कहाँ मिलेगी? मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में मिलेगी। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में मिलेगी। छत्तीसगढ़ में आपको मिल जाएगी। छत्तीसगढ़ के साथ आपको कहाँ मिलेगी? महाराष्ट्र में मिलेगी। और कहाँ? राजस्थान। तो ये आपको अब क्लियर हो गया होगा कि जो भील जनजाति है कहाँ कहाँ मिलती है। पूरे भारत की बात की जाए तो गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में। आप इसको 5 बार भी अगर रिपीट करेंगे ना, बोलेंगे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान भील जनजाति मिलती है, तो आपको ये लर्न हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं मुंडा जनजाति की। तो मुंडा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? मुंडा जनजाति पाई जाती है झारखंड। मुंडा जनजाति झारखंड में पाई जाती है। झारखंड के साथ आपको बिहार में मिलेगी मुंडा जनजाति, बिहार में। वेस्ट बंगाल में मिल जाएगी। वेस्ट बंगाल के साथ ओडिशा में भी आपको ये मिल सकती है या मिल जाती है। तो मुंडा जनजाति कहाँ मिलती है? झारखंड में, बिहार में, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नहीं पाई जाती है? चेरो, गोंड, खरवार या सहरिया। तो इन चारों में पहले सही ऑप्शन देखते हैं। सही आंसर है सहरिया। सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नहीं पाई जाती। कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है ललितपुर में। कहाँ पर? ललितपुर में पाई जाती है सहरिया जनजाति। इसके अलावा वाराणसी में फिर कौन कौन सी पाई जाती है? वाराणसी में चेरो पाई जाती है, गोंड पाई जाती है, खरवार भी वाराणसी में पाई जाती है। इसके अलावा धुरी जनजाति भी कहाँ पाई जाती है? वाराणसी में। और कौन सी पाई जाती है? ओझा जनजाति भी कहाँ पाई जाती है? वाराणसी में। इसके अलावा हम देखेंगे नायक जनजाति भी कहाँ मिलेगी आपको? वाराणसी में। और पथारी जनजाति भी कहाँ मिलेगी? वाराणसी में। तो ये सारी चारों जनजाति और उसके साथ ये और हमने 3 देखे, यानी 7 हो गई। चेरो, गोंड, खरवार, धुरी, ओझा, नायक, पथारी, ये सभी कहाँ पाई जाएंगी? वाराणसी में। जबकि सहरिया जनजाति कहाँ मिलेगी? यूपी के ललितपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगरिया, बेगा तथा भुइया अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? अंबेडकर नगर, जालौन, सोनभद्र या ललितपुर। तो सही ऑप्शन पहले हम देख लेंगे। सही आंसर है सोनभद्र। सोनभद्र में कौन कौन सी जनजाति हो गई? अगरिया, बेगा, भुइया, ये तीनों जनजाति कहाँ मिलेंगी आपको? सोनभद्र में मिलेंगी। बात करते हैं अगर और बाकी जनजातियों की, तो ललितपुर में कौन सी मिलेगी? मैंने अभी बताई भी थी, सहरिया।
सरिया जनजाति कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी आपको ललितपुर में। खरवार जो जनजाति है वो आपको कहाँ मिलती है? खरवार जनजाति देवरिया में, बलिया में और इसके अलावा गाजीपुर में। और पंखा व पनिका जनजाति सोनभद्र में। सोनभद्र में कौन सी? पंखा। आपको पंखा भी जनजाति कहाँ मिलेगी? सोनभद्र में मिलेगी। इसके अलावा मिर्जापुर में भी आपको पंखा जनजाति मिल सकती है। पनिका जनजाति भी आपको सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में मिल जाएगी। तो सहरिया कहाँ मिलेगी? ललितपुर में। खरवार जनजाति कहाँ मिलेगी? देवरिया में। खरवार कहाँ होगी? खरवार होगी देवरिया। कहाँ मिलेगी खरवार? देवरिया में मिलेगी। इसके अलावा सोनभद्र में पंखा, पनिका, ये दोनों और आपको कहाँ मिलेंगी? सोनभद्र में। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के राज्यों के निम्न जनजातियों में से किसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित है? तो शोका, दूसरा ऑप्शन है राजी, थारू या भोटिया। तो सही आंसर है आपका भोटिया। क्या है? भोटिया सही आंसर है। यूपी और यूके दोनों की भोटिया जो दोनों में मिलती है, यूपी में भी मिलती है और यूके में भी मिलती है। इन जो ये जनजाति है इनमें युवा गृह प्रथा प्रचलित है, जिसे रंग बंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंग बंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो सही बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्न जिलों में से कहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? जातियों की बात हो रहा है, जनजातियों की नहीं। ठीक है, फर्स्ट है हरदोई, सीतापुर, उन्नाव या कौशाम्बी। तो सही आंसर है आपका सीतापुर। फर्स्ट नंबर पे क्या है? सीतापुर है। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या है? प्रयागराज है। सर्वाधिक जनसंख्या जहाँ अनुसूचित जनजाति की है यूपी, सॉरी जाति, मैं गलती से जनजाति बोल दी हूँ। तो सीतापुर, प्रयागराज और उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या है? थर्ड नंबर पे है हमारा हरदोई। ठीक है, तो सीतापुर में कितनी जनसंख्या है अगर अनुसूचित जाति बात की जाए? तो 1446 400 14 सीतापुर में है 1446 427 लाख। ठीक है, अगर आपको ये नोट करना है तो आप अपने पास नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। सीतापुर के बाद मैंने सेकंड बताया है प्रयागराज। तो प्रयागराज में कितनी संख्या है अनुसूचित जाति की? तो प्रयागराज में है 13,09,851 लाख। ये है प्रयागराज में। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे क्या है हमारा? हरदोई। हरदोई में कितनी है? हरदोई में हमारे पास है 12,74,505 लाख। क्लियर? अब ये तो है जनसंख्या के बेस पर। अगर मैं प्रतिशत के बेस पर बात करूं, अनुसूचित जाति की प्रतिशतता के अनुसार शीर्ष जिले कौन कौन से हैं? तो प्रतिशतता के अनुसार फर्स्ट नंबर पे है हमारा कौशाम्बी। क्या है? कौशाम्बी फर्स्ट नंबर पे है। कौशाम्बी के बाद सेकंड क्या है? सीतापुर है। सेकंड है सीतापुर और थर्ड कौन है? थर्ड फिर से हरदोई है। तो प्रतिशतता के आधार पर ये हैं, इनको भी आप हमेशा याद रखेंगे। अब कौशाम्बी में कितना प्रतिशत है? कौशाम्बी में है 34.72। ठीक है, 34.72% कौशाम्बी में है। सीतापुर में 32.3% है। और बात करते हैं हरदोई की, तो हरदोई में है 31.14%। तो अगर आपके पास, आप इसको नोट करना चाहते हैं तो अपने पास आप ये सारा डेटा नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट डेटा है। हो सकता है कि इस बार इस तरीके से पूछ लिया जाए, क्योंकि ये क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो सबसे पहले सही आंसर देख लेंगे। सही आंसर है हमारा उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती है बुक्सा जनजाति। कौन सी? बुक्सा जनजाति पाई जाती है, जो कि मुख्यतः बिजनौर के साथ कहाँ पर पाया जाता है? बिजनौर और आगरा जिले में आपका तराई क्षेत्र में बुक्सा जनजाति पाई जाती है। और क्या है कि इनका संबंध कहाँ से है? छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले जो राजपूतों के पटवार घराना है, उससे इनको संबंधित किया जाता है। अब बात करी जाती है खासी की, तो खासी कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। गारो खासी सभी को पता होना चाहिए, मेघालय में है खासी। भोटिया कहाँ है? भोटिया है उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड दोनों में, यूपी और यूके दोनों में है भोटिया जनजाति। इसके अलावा हमारे पास बची है केवल गोंड। गोंड कहाँ पाई जाती है? गोंड यूपी में पाई जाती है। और यूपी के कहाँ पर? गोरखपुर में, देवरिया में और बलिया में। गोरखपुर में, देवरिया और बलिया में गोंड जनजाति पाई जाती है। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के अलग हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजातियां रहती हैं? थारू, खासी, बुक्सा या राजी? तो सही आंसर हो जाएगा थारू भी रहती है, और थारू के साथ कौन सी रहती है? बुक्सा भी रहती है। तो थारू और बुक्सा दोनों की दोनों जनजातियां उत्तराखंड से अलग होने के बाद भी यूपी में रह गई, थारू और बुक्सा। तो आंसर जो इसका है सही वो ए और सी बोथ, थारू और बुक्सा दोनों ही यूपी में रहती हैं। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देती हूँ कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो यूपी में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या है, मैं अब जनजातियों की बात कर रही हूँ, जनजातियों की कुल संख्या है 11,34,273, जो कि पूरी जनसंख्या का 0.6% है। क्लियर? तो ये किसके अकॉर्डिंग है? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। अब क्या है कि राज्यों में निवास करने वाली जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनमें थारू, बुक्सा, खरवार, सहरिया आदि मुख्य हैं। मतलब थारू भी जनजाति है, अनुसूचित जनजाति, बुक्सा भी अनुसूचित जनजाति है, खरवार भी, सहरिया, ये सब अनुसूचित जनजाति हैं। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति मानी जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू। थारू जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित बताना है, भोटिया, बुक्सा, राजी, थारू। तो हम मिला लेते हैं। भोटिया जनजाति आपको कहाँ मिलेगी? गढ़वाल में। तो गढ़वाल में मिलेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो सही सुमेलित नहीं है। भोटिया आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि भोटिया कहाँ पाई जाएगी? भोटिया पाई जाएगी गढ़वाल में। कहाँ है भोटिया? उत्तराखंड के गढ़वाल में। बुक्सा की बात की जाए, बुक्सा बिजनौर में है, सही है। थारू मिलती है कुशीनगर, नैनीताल में। कहाँ मिलेगी? कुशीनगर और नैनीताल में मिलेगी। अगर यूपी की बात की जाए तो कुशीनगर, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो नैनीताल में मिलेगी। इसके अलावा जो रह गई राजी, तो राजी कहाँ मिलेगी आपको? राजी भी मिलेगी उत्तराखंड में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भोटिया सही सुमेलित, वो पूछ रहा है सही सुमेलित है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बुक्सा बिजनौर। बुक्सा बिजनौर में पाई जाती है, बाकी भोटिया गढ़वाल में है। और इसके अलावा राजी कहाँ बताई मैंने? राजी यूके में बताई। और थारू कहाँ बताई है? थारू बताई है मैंने कुशीनगर और नैनीताल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति की संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? बनरावत, थारू, सहरिया, धुरिया? सही आंसर हो जाएगा थारू, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ थारू जनजाति वो है जिसकी यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या है। तो कुल जनजातियों की जनसंख्या में जो उनका टोटल प्रतिशत है वो 77.4%। अब आप खुद सोच लीजिए कि इनकी जनसंख्या कितनी ज़्यादा होगी। और ये जो है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करते हैं। थारू जनजाति फर्स्ट नंबर पे है, और सेकंड नंबर पे कौन सी जनजाति आती है? सेकंड पे आती है बुक्सा। कौन सी आती है? बुक्सा सेकंड नंबर पे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? थारू जनजाति निवास कहाँ करती है? थारू जनजाति निवास करती है यूके और यूपी दोनों में। क्लियर? यूके में अगर बात की जाती है, अगर हम बात करते हैं यूके और यूपी में करते हैं तो कहाँ कहाँ? यूपी में करती है महाराजगंज में, सिद्धार्थनगर में, श्रावस्ती में, बहराइच में और लखीमपुर में। तो यहाँ सारी जगह पे कौन सी जनजाति मिलेगी आपको? यहाँ को आपको मिलेगी थारू जनजाति। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली के दिन शोक मनाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर है थारू जनजाति। कौन सी जनजाति शोक मनाती है? थारू जनजाति दीपावली के दिन शोक मनाती है। इस दिन ये करते क्या है? इस दिन ये पूर्वजों को भेंट देते हैं। इनके जो पूर्वज होंगे ना उन्हें भेंट देते हैं, और उसे कहते क्या है? रोटी। क्या बोलते हैं उसको? रोटी बोलते हैं। थारू जनजाति के लोग यूपी के 5 जिलों में रहते हैं, जो कि तराई क्षेत्र के ज़िले हैं। कौन कौन से ज़िले हैं मैं यहाँ पर मैंने बताया था, बट फिर भी एक बार लिख देती हूँ, आपको नोट करना हो तो। फर्स्ट है महाराजगंज, महाराजगंज में मिलेंगे आपको। इसके अलावा सिद्धार्थनगर, ठीक है, सिद्धार्थनगर। उसके अलावा कहाँ मिलेंगे आपको? श्रावस्ती में मिलेंगे, श्रावस्ती। और फिर 4th नंबर पे क्या आएगा? बहराइच, बहराइच। और 5th है लखीमपुर। क्या है 5th? लखीमपुर। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? ऑप्शन है बैगा, खरवार, माहीगीर,
थारू। तो सही आंसर हो जाएगा माहीगीर। माहीगीर कहाँ मिलते हैं? बिजनौर जिले के नजीमाबाद क्षेत्र में मिलते हैं। ये मछुआरा हो जनजाति है। कौन सी? मछुआरा जनजाति है। माहीगीर जो है मछुआरा जनजाति है। और इसके अलावा ये रिक्शा चलाना, मजदूरी करना, ये सारे काम भी करते हैं और इस्लाम धर्म को मानते हैं। कौन सा धर्म मानते हैं? इस्लाम धर्म मानते हैं। नेक्स्ट है, बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी कौन सी जनजाति है? भील, कोल, खरिया या खरवार। तो सही आंसर हो जाएगा आपका खरवार। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी कौन से हैं? खरवार। तो बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र में खरवार जनजाति पाई जाती है। इसके अतिरिक्त ये कहाँ कहाँ मिल सकती है? आपको देवरिया में मिलेगी, बलिया में, गाजीपुर में और सोनभद्र जिले में मिल जाएगी। तो खरवार जनजाति कहाँ मिलेगी आपको? मैंने फिर से बता देती हूँ, खरवार आपको मिलेगी देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र। इसके अलावा अगर हम ऑप्शन देखते हैं, भील जनजाति, तो भील जनजाति कहाँ मिलेगी? भील जनजाति आपको मिलेगी मध्य प्रदेश में। कहाँ मिलेगी? भील जनजाति एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में मिल जाएगी। कोल जनजाति की अगर हम देखें, कोल जनजाति कहाँ पर मिलती है? तो कोल जनजाति आपको मिलेगी करछना। करछना एक जगह है प्रयागराज में, तो वहाँ आपको मिलेगी कोल जनजाति। और शंकरगढ़ में मिल जाएगी, मेजा तहसील में मिलेगी। अगर बात करें खरिया की, तो खरिया जनजाति कहाँ मिलेगी आपको? खरिया मिलेगी झारखंड, उड़ीसा में। कहाँ मिलेगी? झारखंड और उड़ीसा में खरिया जनजाति मिल जाती है। और खरवार आपको बता ही चुकी हूँ, बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं। क्लियर? इसके अलावा मैं बात करती हूँ खरवार की, अगर जो इम्पोर्टेंट है तो बांदा जिले में बता चुकी हूँ, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, सोनभद्र, इन सभी जगह आपको खरवार मिल जाएगी। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की निम्न जनजातियों में कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? जौनसारी, भुक्सा, राजी या कोरवा। सही आंसर हो जाएगा जौनसारी। तो जौनसारी में बहुविवाह व्यवस्था है। यहाँ पर क्या है? ये पहली बात तो कहाँ की जनजाति है? उत्तराखंड की जनजाति है। और उत्तर प्रदेश के कहाँ पर पाई जाती है? यूपी में पाई जाती है, पुरोला में। कहाँ पर? पुरोला में पाई जाती है, यूपी में। और ये बहुविवाह को आचरित करती है। इसके अलावा अगर और कोई जनजाति जहाँ पर बहुविवाह और विधवा विवाह प्रचलित है तो वो है भुक्सा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो वो होगा जौनसारी। जौनसारी के अलावा भुक्सा में भी कुछ हद तक, सारा नहीं कहेंगे पर हाँ हो जाता है, वहाँ पर बहुविवाह भी और विधवा विवाह भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया? तो वो किया था सन 2003 में। 10 नए आदिवासी जो जाति थी उन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? राजी, तड़वी, थारू, भुक्सा। तो सही आंसर हो जाएगा तड़वी। क्या हो जाएगा? सही आंसर है तड़वी। तो जो तड़वी जनजाति है वो उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है। इसके अलावा राजी, थारू और भुक्सा हैं। क्लियर है? और 2003 में नई जो जनजाति थी उन्हें सूचीबद्ध किया गया है, ये हो गया है। और 1967 में 2 जनजातियों को किया गया था। इतनी बात क्लियर होने के बाद मैं कुछ और चीज़ें आपको बताना चाहूँगी जो इम्पोर्टेंट भी हैं। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास नोट कर लें, वो आपकी मर्जी। सबसे पहले देखेंगे थारू जनजाति। थारू जनजाति कहाँ कहाँ है? थारू जनजाति है तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र जो कि लखीमपुर है। लखीमपुर के बाद बहराइच। क्लियर? बहराइच के अलावा महाराजगंज में आपको थारू जनजाति मिलेगी। इसके अलावा बलरामपुर में और श्रावस्ती। तो ये मैं पहले बता चुकी हूँ, रिपीट कर रही हूँ। तराई क्षेत्र में थारू जनजाति मिलती है, बहराइच, महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती। थारू जनजाति के अलावा नेक्स्ट है बुक्सा। बुक्सा जनजाति कहाँ मिलेगी आपको? बुक्सा जनजाति आपको मिलेगी बिजनौर में। कहाँ? बिजनौर, जिसे बॉक्सा भी कह दिया जाता है। बुक्सा जनजाति कहाँ मिलेगी? बिजनौर में मिलेगी। इसके अलावा नेक्स्ट की हम बात करें गोंड समूह। तो गोंड समूह में कौन कौन सी आ गई? गोंड, धुरिया। क्लियर? धुरिया के अलावा कौन सी है? नायक, ओझा
ओझा के अलावा अगर मैं बात करती हूँ पठारी, ये सभी जनजाति कहाँ मिलेंगी? सभी मिलेंगी आपको महाराजगंज में, सिद्धार्थनगर में, गोरखपुर में, बस्ती, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। क्लियर। नेक्स्ट जनजाति है खरवार। खरवार आपको कहाँ मिलेगी? खरवार जनजाति आपको मिलेगी सोनभद्र में। सोनभद्र के अलावा अगर बात की जाए, सोनभद्र के अलावा बलिया में, ठीक है, बलिया के अलावा गाजीपुर में, ये सभी जगह कहाँ मिलेगी? गाजीपुर में। ये सभी आपको खरवार जनजाति मिलेंगी। फिर बात करते हैं सहरिया की। सहरिया जनजाति मैं पहले बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ। सहरिया मिलेगी आपको ललितपुर में। कहाँ मिलेगी? ललितपुर में आपको मिलेगी सहरिया जनजाति। फिर करते हैं पंखा और पनिका। पंखा जनजाति और पनिका जनजाति कहाँ मिलेगी? तो पंखा और पनिका आपको मिलेगी सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में। कहाँ मिलेगी? सोनभद्र में और मिर्ज़ापुर में मिलेगी पंखा और पनिका। नेक्स्ट है चेरो। चेरो जनजाति कहाँ मिलेगी? चेरो जनजाति आपको मिलेगी सोनभद्र में और वाराणसी में। सोनभद्र और वाराणसी में मिलेंगी आपको चेरो जनजाति। क्लियर। नेक्स्ट है पटारी। पटारी जनजाति कहाँ मिलेगी? पटारी मिलेगी आपको सोनभद्र में। कहाँ मिलेगी? सोनभद्र। क्लियर। इसके अलावा नेक्स्ट है चेरो। चेरो जनजाति कहाँ मिलेगी? तो चेरो जनजाति भी आपको मिलेगी सोनभद्र में और वाराणसी में। कहाँ कहाँ? सोनभद्र और इसके साथ वाराणसी। क्लियर है। नेक्स्ट है बैगा। मैं लिख देती हूँ एक साथ, अब कौन कौन सी बची हैं सारी। भुइया के अलावा भुनिया, पटारी के अलावा अगरिया के साथ साथ मैं लिख रही हूँ बैगा, और एक और जनजाति है पैरहिया। तो ये सारी जितनी भी हैं सब कहाँ मिलेंगे आपको? सोनभद्र में। कहाँ? भुनिया, परहिया, पटारी, अगरिया, बैगा, सारी की सारी जनजाति कहाँ मिलेंगी आपको? सारी की सारी जनजाति आपको मिलेंगी सोनभद्र में। ठीक है। अब मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि इसके अलावा हमने क्या देखा कि राजी और तड़वी जो अनुसूचित जनजाति वो यूपी में नहीं मिलेगी। राजी और तड़वी ये दोनों यूपी में नहीं मिलती। तो कहाँ मिलती हैं? राजी मिलेगी आपको उत्तराखंड में। कहाँ मिलेगी राजी? उत्तराखंड में। और तड़वी मिलेगी आपको महाराष्ट्र में। कहाँ मिलेगी? महाराष्ट्र में। तो ये वीडियो आज की यहीं तक। आई होप कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।